नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम कुंभ परिसर में मौजूद हैं। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पर। जय नारायण। महाराज जी, हिंदुस्तान सरकार कह रही है इसको दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। आप भी यहाँ हैं, आपके पास भी फीडबैक आ रहा होगा। किस तरह का फीडबैक भक्तों और श्रद्धालुओं से आपको मिल रहा है जो सरकार दावे कर रही है? सब अच्छा मिल रहा है। सरकार का दावा क्या है हमको पता नहीं जी। लेकिन यहाँ पे जो धार्मिक लोग आए हुए हैं बहुत प्रसन्न हैं और सब आध्यात्मिक आनंद ले रहे हैं। सरकार आज 22 जनवरी को यहाँ कैबिनेट मीटिंग हुई है सरकार की। किस तरह से देखते हैं? इसके पहले भी 2019 में भी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यहाँ कैबिनेट मीटिंग की थी। किस तरह से देखते हैं सरकारों का कैबिनेट मीटिंग इस तरह के कुंभ परिसर में करना? नहीं, कुंभ के आयोजन के स्थान प्रयाग में कैबिनेट की बैठक करने में क्या आपत्ति हो सकती है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश उनका है। जहाँ चाहें वहाँ बैठ करके प्रदेश के बारे में निर्णय लें, इससे कोई बाधा नहीं है, कर सकते हैं। किया ही है पहले भी। बाधा क्या हो रही है कि ये जो मंत्री मिनिस्टर आए हुए हैं उनकी बैठक में भाग लेने के लिए, वो कुंभ का भी लाभ लेना चाहते हैं इसी अवसर पर, और वो अलग अलग सबके संपर्क हैं। कोई यहाँ से जुड़ा है, कोई वहाँ से जुड़ा है, तो कोई इस कैंप में जा रहा है, कोई उस कैंप जा रहा है, कोई उस कैंप जा रहा है। और जब वो चल रहे हैं तो उनके साथ सुरक्षा है, तो वो गाड़ियाँ चलती हैं साएँ साएँ करते हुए। फिर वो पुलिस वाले आ जाते हैं, हटाते हैं, कभी कभी धक्का मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो रही है, ये बचाया जाना चाहिए था। बाकी तो ठीक है। कुंभ परिक्षेत्र में भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि उनकी भी ज़मीनें हैं। आपने कहा कि उनका दावे को सुन लेना चाहिए और उसके बाद उस पर कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक वर्ग को लगा कि महाराज जी तो शंकराचार्य जी हिंदू धर्म की बात करनी चाहिए, महाराज जी वक्फ बोर्ड की तरफदारी करने लगे। बात यह है कि शंकराचार्य जो है वो गोलबंदी वाला नहीं हो सकता है, उसको न्यायप्रिय होना पड़ता है, न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे रहना पड़ता है। तो जो उचित होगा वही शंकराचार्य कह सकता है। हम गोलबंदी वाले नहीं हैं कि मेरी गोल वाले ने कह दिया है अब तो चाहे सही चाहे गलत, अब तो हम अपनी गोल के साथ रहेंगे। हमने कोई गैंग नहीं बनाया, कोई गोल नहीं बनाई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो उचित होगा वो कहा जाएगा, और उचित अनुचित का पता विचार के बाद ही चलता है, विचार के बिना नहीं चलता है। तो इसलिए अगर किसी ने दावा किया तो अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका यही है कि भाई उसके दावे को स्वीकार करके विचार कर लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो हमने यही कहा कि भाई आओ, अपने प्रमाण ला लेके आओ, हम विचार कर लेते हैं। या तो कोर्ट में चले जाओ, तुमको जहाँ उचित लगे। तो ना तो वो व्यक्ति कोर्ट में गया और ना तो हमारे पास आया। इसका मतलब है कि उसका दावा खोखला है, अपने आप पता चल गया। तो जो लोग बहुत जल्दी धारणा बना लेते हैं, अब उनको लग रहा होगा कि हमने तो जल्दी में धारणा बना ली, ये तो शंकराचार्य जी की बात सही निकल गई, क्योंकि अभी तक वो प्रमाण लेके पहुंचा नहीं, इसका मतलब उसका प्रमाण कमज़ोर है। तो बहुत जल्दी निष्कर्ष निकालने पर ये खतरा होता है कि वो निष्कर्ष कभी कभी सही नहीं होता है। महाराज जी, आपका ये कुंभ के शुरुआत में ही एक इंटरव्यू, और हम आपको बता दें जी, हम एक सनातनी आचार्य होने के नाते, हिंदू होने के नाते, हम हिंदू पक्ष में नहीं हैं जी, ये जान लीजिए। हम न्याय के पक्ष में। कभी कोई हमसे ये आशा ना करे कि हम उसका पक्ष लें, वो हिंदू है इसलिए हम उसका पक्ष लेंगे, कभी नहीं। हम न्याय का पक्ष लेंगे, जो न्याय होगा वही कहेंगे। महाराज जी, आपका एक इंटरव्यू चला एक सप्ताह 10 दिन पहले। आपने उसमें कहा कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को मिटा देना चाहिए, या फिर जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए डिमांड किया था उनको भारत छोड़कर चला जाना चाहिए। इस तरह की बयान की चर्चा हुई। थोड़ा सा विस्तार से बताएं, आप कहना क्या चाह रहे थे? स्पष्ट नहीं, हमारे कहने में विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये तो बहुत सीधा सा, हम दो भाई हैं, आप और हम जी, एक ही बाप के बेटे हैं जी, इसलिए उत्पन्न होने मात्र से बाप पिता की संपत्ति में हमारा आपका स्वतः अधिकार बन गया। तो देखिए, हमने मुसलमानों को माना कि ये भी वही हैं जो हम हैं, इसलिए इस भूमि पे इनका भी उतना ही दावा हक है जितना हमारा है। और उन्होंने कहा कि हमारी संख्या के अनुपात में हमारी जगह बांट दीजिए, अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो माने दो भाई थे, दोनों अब अलगौजी हो गई जी। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारा भी हक बनता है बेटा, भैया ले लो। तो उन्होंने ले लिया जो उस समय बनता था। अब जब ले लिया तो उनको वहाँ चले जाना चाहिए और हमको हमारे लिए छोड़ देना चाहिए। तो अब उन्होंने क्या चालाकी की, बंटवारा करके अपना भी ले लिया और हमारे में ही हमारे ही चूल्हे में भोजन कर रहे हैं, हमारी कटिया पे तान के सो रहे हैं और हम ही को काम करने में बाधा डाल रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि अगर तुमने अलग किया है तो मेरे भैया अपनी जगह में जाके सो, खाओ, नहाओ, जो करना हो करो, हम अपने ढंग से करने दो। और अगर तुम कहते हो कि नहीं भैया हमने कहा तो था
कि अलग कर दो हमारा, लेकिन अलग होते ही हमको एहसास हो गया कि भाई से अलग मैं नहीं हो सकता, तो इसीलिए फिर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, अब मजबूर हो गया हूँ, दिल ने मजबूर कर दिया है। तो भैया फिर बंटवारे की लाइन ख़त्म कर दो, मिला लो एक में। क्या गलत कहा हमने? अगर आपने बंटवारा किया है तो अपने बटे हिस्से में चले जाइए, और अगर बंटवारा मंजूर नहीं है, आपको साथ ही रहना है, तो बंटवारे को कैंसिल करके साथ रहिए। महाराज जी, ये बात बांग्लादेश, नेपाल और इन लोगों के लिए भी लागू होती है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए? नेपाल कभी इस रूप में नहीं रहा है जी हमारी धरती को कभी बांटा नहीं है उसने धर्म के आधार पर। जी बांग्लादेश तो पाकिस्तान ही है। जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो बांग्लादेश अपने आप आ जाता है, क्योंकि बाद में वो नामांतरण उसका हुआ है। जी पाकिस्तान नाम हो चाहे बांग्लादेश हो, बात तो एक ही है। हिंदुओं को सता ही रहे हैं वो लोग। बांग्लादेश में कौन हमारे हिंदू सुरक्षित हो रहे हैं कि पाकिस्तान से अलग व्यवहार हिंदुओं के साथ हो रहा? बांग्लादेश नाम हो गया, और उस बांग्लादेश को बनाने के लिए हम हिंदुओं ने कितने कितने बड़े पैमाने पे वहाँ पर हमने बलिदान किया, उनको अलग देश करवा करके दिया कि तुम स्वतंत्रता से रहो, लेकिन वो तो आज भी हमारे दुश्मन बने हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान कहने का मतलब है बांग्लादेश भी उसमें अपने आप आ जाता है। वो हमारी ही भूमि है और धर्म के नाम पे बांटी गई है, इसलिए धर्म के नाम पे बांटने वाले जो लोग हैं उनको वहाँ पे जाना चाहिए धर्म के नाम पर, और हमको हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान उनका है, वो जाएं, और नहीं तो कैंसिल करें। और ये हमारी बात है, बहुत गंभीरतापूर्वक है, और हम चाहते हैं कि इस पर तगड़ा विचार हो, और आगे चल करके हम अगर नहीं मानेंगे तो हम बॉर्डर कैंसिल करेंगे, बिना वीज़ा के हम जाएंगे पाकिस्तान। हमारी धरती है, वो कैंसिल करते हैं, हम घोषणा करेंगे कि हम कैंसिल करते हैं बंटवारा। हम नहीं मानते इस बंटवारे को। क्यों? क्योंकि इस बंटवारे में वो शर्त पूरी नहीं की जा रही है जिस शर्त के आधार पर बंटवारा हुआ था कि मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदू भारत। तो जब हिंदू भारत रह ही नहीं गया यहाँ पर, जब हमको मिलजुल के ही रहना है, तो फिर अलग से हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान क्यों बना हुआ है? ये हमारी बात है। तो इस बात को हम कह रहे हैं, और बिल्कुल गंभीरतापूर्वक सोच करके कह रहे हैं, और इसको आगे बढ़ाने के पक्ष में है। महाराज जी, हमने आपको काशी में संघर्ष करते हुए देखा है। अभी आप कुछ समय पूर्व आप वहाँ पर उस परिसर में, काशी विश्वनाथ परिसर में, जो ज्ञानवापी का परिसर, वहाँ परिक्रमा करना चाहते थे, आपको रोक दिया गया। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि वहाँ मस्जिद है, हिंदू धर्म की अपनी आस्थाएं जुड़ी हैं, इन सब के बीच वर्शिप एक्ट है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कानूनी पक्ष भी है और धार्मिक पक्ष भी है इस पूरे मसले पर? नहीं, वो वर्शिप एक्ट जो बना है जी, उसमें ये कहा गया है कि यथास्थिति रहेगी जी, जो स्थिति अमुक तिथि को थी वही अब सदा सदा के लिए रहेगी जी। तो यथास्थिति जो है ये कुछ समय के लिए तो बनाई जा सकती है कि रुके रहो, जैसे हो ऐसे रहो, अभी हम देखते हैं, लेकिन सदा सदा के लिए यथास्थिति का कानून नहीं बनाया जा सकता है। ये न्याय के सिद्धांतों के विपरीत कानून है। यथास्थिति के लिए तो ठीक था, थोड़े समय के लिए ठीक था कि भाई शांति स्थापित करना था, कोलाहल ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब उसको सदा सदा के लिए स्वीकार कर लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए उसको बदलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार उसको लेकर के आई थी, और हम लोगों ने उस समय इसलिए नहीं बोला कि भाई तत्काल के लिए यथास्थिति बात ठीक है। अब हम लोग कब से बात मांग कर रहे हैं कि इस कानून को रद्द कर दीजिए। संसद से आया था, संसद में एक प्रस्ताव ला के रद्द करना है, 10-15 मिनट का काम है, ज़्यादा तो है नहीं, कोई कानून भी नहीं बनाना है, उस पर चर्चा भी नहीं करना, रद्द करना है बस कि भाई। और उसमें एक ही कारण है कि यथास्थिति वाली बात सदा सदा के लिए नहीं कही जा सकती है, मीनवाइल हो सकता है, अंतराल के लिए हो सकता है, अंतरिम आदेश के रूप में हो सकता है। अंतिम आदेश तो विचार के पूर्वक होता है, जिसका हक होगा उसी को देना पड़ेगा। अब ये क्या हो रहा है कि जो लाए थे कानून वो कह रहे हैं ये सदा रहेगा, और जो उसका विरोध करने वाले लोग हैं वो भी उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर हमको ये कहना, एक अत्याचार तो हमारे साथ हुआ जब हमारे मंदिर को तोड़ा गया, हमारी मूर्तियों को हटाया गया और वहाँ पर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, एक अत्याचार है वो। अब ये दूसरा अत्याचार हमारे साथ हो रहा है कि कानून के नाम पर हमको कहा जा रहा है कि तुम आवाज़ भी नहीं उठाओगे। माने ये वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि जबरा मारे और रोवे ना दे। मार भी रहे हैं और रो भी नहीं सकते, आप अपनी बात को कह भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ा अत्याचार है, उस अत्याचार से भी बड़ा अत्याचार है। तो हम अत्याचार के विरुद्ध हैं, जब उनके अत्याचार के विरुद्ध हैं तो तुम्हारे अत्याचार के विरुद्ध क्यों नहीं होंगे? तो इसलिए हम वर्शिप एक्ट के विरुद्ध हैं, और हम चाहते हैं कि वर्शिप एक्ट को संसद से निरस्त किया जाए बिना विलंब किए। एक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि हर जगह अब शिवलिंग और मंदिर नहीं तलाशने से बचना चाहिए। इस तरह के बयान एक सामाजिक संगठन उनके प्रमुख के तौर पर आता है, तो आप? हाँ, तो बस वही, जैसे वर्शिप एक्ट को लागू किया जिन्होंने, उन्होंने जो काम किया वही ये कर रहे हैं।
ये भी कांग्रेस की वही भाषा बोल रहे हैं जो नरसिंह राव ने वो वर्शिप एक्ट में डाली है। उन्होंने कहा यथास्थिति, जैसे यहाँ रहने दो, कुछ मत बोलो, वही ये कह रहे हैं। इनके शब्दों में अंतर है। बात तो वही है कि बस भैया ना खोजो ना खोजो, तुम भी चुप हो जाओ, सारे अत्याचार सह लो, रो मत, कहो मत। तो इनकी नरसिंह राव की उस कानून से कितनी सिमिलर भाषा है मोहन भागवत की, एकदम बिल्कुल डिक्टो वही भाषा कि बस कुछ मत बोलो, जो अत्याचार हुआ है उसको घोंट जाओ। कैसे घोंट जाए? हमारे साथ हुआ होता तो हम घोंट जाते। मेरे देवता के साथ हुआ है, मैं कैसे घोंट जाऊं? मेरे माँ बाप के साथ हुआ है, मैं कैसे घोंट जाऊं? मुझे गाली दो, मैं सह सकता हूं। मेरे ईश्वर को गाली दोगे, मेरे प्रतीकों को गाली दोगे, मैं कैसे सह सकता हूं? मेरे देवता के साथ आपने ज्यादती की है, जब तक हूं तब तक उसका विरोध करता रहूंगा। ये नहीं हो सकता है। और अगर आपके मन में ऐसी पीड़ा नहीं है तो आप हमसे रिलेट नहीं करते हो, ये तय है। महाराज जी, क्या हम आपको आने वाले दिनों में उस परिसर के लिए, मुक्ति के लिए आप आंदोलन करते हुए सड़क पर दिखेंगे, या पूज्य अपने गुरुदेव की तरह कानूनी और कानून का सहारा लेंगे? किस तरह का? देखिए, हमने 1860 स्थानों की सूची परम धर्म संसद से जारी कर दी है। हमने अपना शोध किया, बहुत सारे लोगों को लगाया मिलाया। ऐसे कितने स्थान हैं भारत में जिनके बारे में ये कहा गया है कि ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास वाले हैं। तो 1860 जगहों के नाम आ चुके हैं हमारे पास। उसकी सूची हमने बना करके जारी कर दी है 1860, और अभी हमारा अनुसंधान जारी है, और भी पता चलेंगे। केवल ज्ञानवापी के बारे में नहीं, जो हमारे स्थान हैं उन सब के बारे में हम लोग प्रयास करेंगे और उनको पुनः प्राप्त करेंगे। ऐसी क्या बात। आपकी एक तीखी टिप्पणी आ रही है जो कुंभ परिसर को लेकर, जहां हर जगह कैलेंडर और जिस तरह से जो सरकार के पोस्टर जारी हुए उसमें लिखा है महाकुंभ 2025, इस तरह का। आपकी बहुत तीखी टिप्पणी है कि त्यौहार हमारा तो कैलेंडर क्यों दूसरे का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं, ये लोग भल्ला मचाते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण को रोको। आप हमारे पर्व का धर्मांतरण क्यों कर रहे हो? हमारा महाकुंभ पर्व हमारा पर्व है, शुद्ध सनातनियों का पर्व है। वो माघ महीने में हो रहा है। उसके स्नान जो है वो भारतीय तिथियों में पंचमी, सप्तमी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति इसमें हो रहे हैं। आप भी उसको मान रहे हो कि हाँ हो रहे हैं, उसी दिन होंगे। तो जब सब कुछ हमारा है तो आप हमारे नाम के शीर्षक के साथ अंग्रेजी की तारीख का कैलेंडर क्यों जोड़ करके दिखा रहे हो? इसका मतलब कि आपकी छद्म कोशिश है, प्रयास है आपका कि इसका धर्मांतरण कर दिया जाए। तो आप हमारे पर्व का धर्मांतरण कर रहे हैं, जो हमको स्वीकार नहीं है। हमने पत्र लिख करके मेलाधिकारी को कहा कि आप महाकुंभ 2081 विक्रमी लिखिए, अथवा शक संवत को लिखिए, जो शक संवत चल रहा है उसका अंक लिखिए। आप ग्रेगरी के कैलेंडर को क्यों लिख रहे हैं? इसके साथ जो भारतीय तिथियों में मनाया जाने वाला हमारा सनातनियों का विशुद्ध पर्व है, उसको अंग्रेजी तारीख के साथ जोड़ करके ये आपके पट्टे में क्यों लिखा हुआ है? तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसका मतलब है कि सरकार जो है वो छद्म रूप से हमारे पर्व का धर्मांतरण कर रही है, जो कि निंदनीय है, स्वीकार नहीं। महाराज जी, कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश, उनके लिए कोई? अब श्रद्धालु आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि श्रद्धा से आ रहे हो, ये धार्मिक पर्व है, इसका धार्मिक आनंद लो। यहाँ आके राजनीति मत करो, यहाँ आकर के आमोद प्रमोद के चक्कर में मत पड़ो, सुख सुविधा के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ तो त्याग तपस्या के लिए आता है व्यक्ति, यहाँ दान पुण्य के लिए आता है, यहाँ स्नान करके प्राप्तियाँ करता है। यहाँ जो आए, अगर वो आध्यात्मिक बन करके आए और आध्यात्मिक जीवन जिए तो उसको जितना आनंद आएगा उतना भौतिक जीवन जीने पर नहीं आएगा। भौतिक जीवन तुम जी ही रहे हो, जहाँ हो वहाँ जियो, हम मना नहीं कर रहे हैं। कम से कम यहाँ आने पर पूर्ण आध्यात्मिक हो जाओ, जो मिल जाए उसी में रह करके खुश रहो, तो गंगा माँ का आशीर्वाद भी मिले और तुमको आध्यात्मिक आनंद की थोड़ी अनुभूति हो। महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हिंदुस्तान। नमस्कार।